नमस्कार। जीत क्लासेज गोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मार्च 2022 का राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो आगामी आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें अपन संपूर्ण बिंदुओं को टच करते हुए राजस्थान का संपूर्ण एक महीने का करंट अफेयर्स है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं एक एक बिंदु पर। इसमें मुख्य रूप से अपन बात करेंगे भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, उसमें रोकथाम संबंधी एक विधेयक पारित हुआ है। ई वेस्ट संग्रहण अभियान चला, इसके बारे में जिला गठन करने की एक समिति बनाई गई है, नए जिलों के गठन की एक समिति बनाई गई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, द गीता मिनिस्चर पेंटिंग, अतुल बेगम राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा संसद में सिद्धार्थ जोशी को मिला द्वितीय स्थान। राज्य के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार। मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को सम्मान। और जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु एक विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है। राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अनुचित भर्ती में अनुचित साधनों के प्रयोग रोकथाम संबंधी विधेयक 2022, इसकी तारीख ध्यान रखना है 24 मार्च 2022 को ये ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। फिर बात करते हैं इसमें कितनी सजा का प्रावधान क्या है। 3 वर्ष तक का कारावास। कितनी? 3 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड और सार्वजनिक परीक्षा में आगामी 2 वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही और कुछ विधेयक पारित हुए हैं। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, ये 23 मार्च 2022 को पारित हुआ। इसी के साथ राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि विधेयक 2022, फिर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2022, हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर संशोधन विधेयक 2022। इसी के साथ ये विधेयक भी पारित किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, बिंदु दूसरा अपन ले रहे हैं जैसलमेर और बीकानेर में विकसित होंगे 1800 मेगावाट के 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट। जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पावर प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें जैसलमेर में 800 मेगावाट और बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर वो प्रोजेक्ट है वो स्थापित होंगे। जैसलमेर में कितना? 800 और बीकानेर में कितना? 1000। जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर पार्क है वो राजस्थान विद्युत निगम द्वारा, ठीक है। और बीकानेर में 1000 वाला वो किसका है? यह है सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। यह राजस्थान विद्युत निगम द्वारा जैसलमेर वाला, और बीकानेर वाला 1000 मेगावाट का है वो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। ग्रीन एनर्जी के मामले में देश में राजस्थान का पहला स्थान है। अभी राजस्थान में 2245 मेगावाट क्षमता का, यानी 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। वो कहां पर लगाया गया? वो है जोधपुर के बड़ला गांव में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला गांव जोधपुर में। कितना? 2245 मेगावाट क्षमता का। इसी तरह से अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 925 मेगावाट सोलर पार्क एक जैसलमेर के कहां? नौक गांव में। जैसलमेर के नौक गांव में 925 मेगावाट सोलर पावर भी लगाया जा रहा है। ये नौका नहीं है, नौका बीकानेर में है, यहां है नौक जैसलमेर में। अब राजस्थान में कुल मिलाकर 10,560 मेगावाट सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान की कितनी हो गई? अब स्थापित क्षमता है 10,560, यानी 10 गीगावाट। 10 गीगावाट है वो राजस्थान की अब क्षमता हो गई है। 10,560 कह दो या 3 छोड़ के अगर पॉइंट लगाए, यानी 1000 का भाग लगाया जाता है तो 10.56 गीगावाट, तो लगभग 10 से ज्यादा गीगावाट की क्षमता है राजस्थान में स्थापित हो चुकी है। इसी के साथ राजस्थान में
सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ई वेस्ट संग्रहण अभियान की। ई वेस्ट संग्रहण हेतु तीसरा चरण है। ये तीसरा चरण 2 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ है, जिसमें अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर इन जिलों में मोबाइल द्वारा ई वेस्ट संग्रहण अभियान चलाया गया है। ई वेस्ट संग्रहण अभियान का पहला चरण ये 2021 में चला था, 1 जुलाई 2021 को, और दूसरा चरण भी चला था अक्टूबर 2021 में। इतना ये ध्यान नहीं रखना, अपन को याद रखना है ई वेस्ट संग्रहण का ये तीसरा चरण अभी वर्तमान में चल रहा है, वो 2 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ है और इन जिलों में ये शुरू हुआ है। किन किन जिलों में? अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में ये मोबाइल द्वारा ई वेस्ट संग्रहण अभियान चला है। नेक्स्ट बात करते हैं पारसा ईस्ट कांटा बासन। क्या है ये है कोल ब्लॉक, यानी कोयला का ब्लॉक है। किस राज्य में है? वो है छत्तीसगढ़ में। ये पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक का द्वितीय चरण उत्खनन की अनुमति दे दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। राजस्थान सरकार को ये कोल ब्लॉक है वो सौंप दिया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक कोल ब्लॉक है वो राजस्थान को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट कांटा बासन का कोल ब्लॉक का द्वितीय चरण के तहत उत्खनन के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर में शुरू होगी पैलेस ऑन व्हील्स। सितंबर से पैलेस ऑन व्हील्स है वो शुरू होने जा रही है। क्या है ये? पहले से वैसे चल रही थी, यह है पर्यटकों के लिए एक रेलगाड़ी। तो ट्रेन है, पर्यटक रेलगाड़ी है, ये सितंबर में वापस वो शुरू करने जा रहे हैं। फिर से शुरू हो रही है। ये जयपुर में क्या क्या दिखाएगी, ये कहाँ कहाँ घूमेगी, पर्यटकों को कहाँ कहाँ घुमाने वाली है? अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम जयपुर, और उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम, उदयपुर का ट्राइबल म्यूजियम, और पुराने विधानसभा भवन जयपुर, ये इनका वैभव दिखाएगा। और इसके बाद में फिर है जैसलमेर में डेजर्ट म्यूजियम को प्रोत्साहन देने, इससे संबंधित क्या करेंगे? जैसलमेर में जो डेजर्ट म्यूजियम है उसको प्रोत्साहन देंगे। फिर बेणेश्वर धाम में पैनोरमा विकसित किया जाएगा, बेणेश्वर धाम में पैनोरमा, और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में गोविंद गुरु धाम को भी पर्यटन के नक्शे पर लाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बूंदी को बावड़ियों के शहर के रूप में विकसित करेगी। राज्य सरकार है बूंदी को बावड़ियों के शहर के रूप में विकसित करने के केंद्र सरकार को ये राज्य सरकार है वो प्रस्ताव भेज रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन के लिए बूंदी का ये बावड़ियों का शहर के रूप में, और झालावाड़ की कोलवी की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धा सर्किट बनाया जा रहा है। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में गुफाओं जो बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में विकसित होगा। और 12 में रामगढ़ क्रेटर 12 झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बूंदी को बावड़ियों के शहर के रूप में विकसित करने जा रही है सरकार। तो ये ध्यान रखना, झालावाड़ में है कोलवी की गुफा बौद्ध धर्म की, और यह रामगढ़ 12 है, रामगढ़ क्रेटर है ये। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। राज्य के 5 व्यक्तियों को क्या मिला है? पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें 2 तो है पद्म भूषण और 3 है वो पद्म श्री है। तो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियां होती है। पद्म विभूषण सर्वश्रेष्ठ होता है, दूसरे नंबर का होता है पद्म भूषण, तीसरे नंबर का होता है पद्म श्री। तो राजस्थान के किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण तो नहीं मिला, लेकिन 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 3 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला है। राजस्थान के पैरा एथलीट जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक में देवेंद्र जांजड़िया को मिला पद्म भूषण। देवेंद्र जांजड़िया के साथ पद्म भूषण प्राप्त करने वाले और कौन है? और है पूर्व सिविल सेवक यानी पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि, और जेवेलिन थ्रो में पैरा एथलीट जेवेलिन थ्रो भाला फेंक में देवेंद्र जांजड़िया,
इन दोनों को मिला है क्या, पद्म भूषण। 2 व्यक्ति ये हुए। इसके बाद में अवनी लेखरा किससे संबंधित है, ये शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है, और यह भी पैरा खिलाड़ी है अवनी लेखरा जयपुर की, इसको मिला है पद्मश्री। इसके अलावा फिल्म निर्माता निर्देशक सिरोही जिले के निवासी है, सिरोही निवासी चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये भी पद्मश्री प्राप्त करने वाला है। और फिर है भरतपुर के संगीत एवं नौटंकी कला के प्रसिद्ध कलाकार, संगीत एवं नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार कहाँ के, भरतपुर के। नाम क्या है ना, इनका नाम है रामदयाल शर्मा, भरतपुर के हैं रामदयाल शर्मा, इनको भी क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, नए जिलों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया। राजस्थान में नए जिले बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने एक समिति का गठन किया है, किसकी अध्यक्षता में, तो ये राम लुभाया की अध्यक्षता में, राम लुभाया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। राजस्थान में नए जिले बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ये समिति बनाई गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद में सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला है। यह है सिद्धार्थ जोशी, डूंगरपुर जिले के। इनका संबंध किस जिले से है, तो यह है डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी, डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी, जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 10 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में द्वितीय स्थान इनको मिला है। युवा संसद में द्वितीय स्थान सिद्धार्थ जोशी, जो कहां के हैं, डूंगरपुर निवासी है। नेक्स्ट है RSMML यानी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया। RSMML को क्या मिला, राष्ट्रीय स्तर का खनन में सुरक्षा पुरस्कार दिया गया। इसकी बाड़मेर स्थित लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अतुल बेगम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने जा रहा है, तो ये बनेगा क्वेश्चन अतुल बेगम का संबंध किससे है, तो अतुल बेगम किन से संबंधित है और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, अब की बार मिला है राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार। ये बात के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनको सम्मानित कर रहे हैं महिला दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस कब है, तो ये 8 मार्च को। इस दिन किसे सम्मानित किया, अतुल बेगम को राष्ट्रीय क्या पुरस्कार दिया, नारी शक्ति पुरस्कार से अतुल बेगम को सम्मानित कर रहे हैं कौन, रामनाथ कोविंद। राजस्थान की मांड एवं भजन, ये मांड गायिका है, इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। मांड गायिका एवं भजन लोकगीत गायिका अतुल बेगम को केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं, प्रदेश की 5 सहकारी समितियां उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित हुई है, जिसमें एक सहकारी समिति है निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति नागौर की। इसे उत्कृष्टता के लिए 25,000 का पुरस्कार दिया है। बाकी 5 सहकारी समितियां और भी है, द्वितीय तृतीय, ये और भी पुरस्कार मिले हैं। तो इसमें तो कौन कौन सी है ध्यान देना, इसमें तो एक तो ध्यान देना रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानगढ़ की है, द्वितीय पुरस्कार मिला है। फिर है केकड़ी अजमेर की सहकारी समिति, इसे भी पुरस्कार मिला है। एक बूंदी की सहकारी समिति है, इसे भी पुरस्कार मिला। और महिला सहकारी समिति, श्रेष्ठ महिला सहकारी समिति की श्रेणी में सालदर रामपुरा महिला ग्रामोद्योग सहकारी समिति, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट बात करता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना निमोद नागौर की। इसके बाद में ईपीआई में राजस्थान, ईपीआई क्या है, ये ईपीआई देश के राज्यों के लिए दूसरा निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कौन सा राज्य है वो कितना निर्यात कर रहा है, इस प्रकार का देश में एक सूचकांक जारी हुआ है। ये सूचकांक का दूसरा संस्करण है, जिसमें राजस्थान कितने अंकों के साथ कौन से नंबर पर आया है वो देखते हैं अपन। ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान ने 47.13 का स्कोर किया है, ठीक है। और ऑल ओवर सभी राज्यों में राजस्थान का स्थान है वो 11वां रहा है निर्यात संकेत सूचकांक,
ये निर्यात तैयारी सूचकांक है। निर्यात में राजस्थान ऑल ओवर में है 11 नंबर पर और लैंडलॉक स्टेट में है 6 नंबर पर। लैंडलॉक स्टेट इसका मतलब है वो राज्य जिनकी समुद्री सीमा नहीं लगती, यानी समुद्री सीमा लगने वाले राज्यों से निर्यात ज्यादा हो रहा है। और उनके हिसाब से देखें तो 11वें नंबर पर है राजस्थान। और अगर बात करें कि लैंडलॉक स्टेट है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, अगर उन श्रेणी में देखें तो राजस्थान का 6ठा स्थान है। ये ध्यान रखना, वो टोटल में 11वां और लैंडलॉक में 6ठे स्थान पर है राजस्थान निर्यात में। द इकोनॉमिक बुलेटिन की बात करें, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका द इकोनॉमिक बुलेटिन, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है, इसका क्या किया, विमोचन किया। किसने? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं, मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान। मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वास्थ्य भवन जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कारों का आयोजन किया गया। इसमें टीम वर्क के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत टीम वर्क के लिए बांसवाड़ा जिला CHC, बांसवाड़ा जिला का तलवाड़ा का सरकारी हॉस्पिटल, तो कौन सा इसको प्रथम पुरस्कार मिला है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा का CHC, ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा का जो हॉस्पिटल है उसे प्रथम पुरस्कार मिला है टीम वर्क के रूप में। और व्यक्तिगत अवार्ड मिला है किसको? कोटा जिला की निजी चिकित्सक है डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। प्रियंका माहेश्वरी कोटा जिले की निजी चिकित्सक है। इसे कौन सा पुरस्कार मिला? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत व्यक्तिगत अवार्ड मिला है। फिर है विशिष्ट अवार्ड की श्रेणी में पाली जिला प्रथम स्थान पर रहा है। विशिष्ट में पाली जिला प्रथम स्थान, व्यक्तिगत में कोटा की निजी चिकित्सक प्रियंका माहेश्वरी और टीम वर्क के रूप में बांसवाड़ा के तलवाड़ा बांसवाड़ा का CHC हॉस्पिटल। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ये कौन सी थी? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार इंडियन साइंस कांग्रेस कौन सी थी? ये 8वीं है, ये 108वीं, ध्यान रखना 108वीं है। इंडियन साइंस कांग्रेस कितनी है? 108वीं। इस बार कहाँ आयोजन होने जा रहा है इसका? राजस्थान में आयोजन होगा। राजस्थान में कहां पर होगा? ये इंडियन साइंस कांग्रेस का एक जो कांग्रेस पार्टी से ये मतलब नहीं है, इसको मतलब कांग्रेस यानी समूह है, ये इसका सम्मेलन होने जा रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस एक सम्मेलन है, ठीक है। कहाँ होने जा रहा है? राजस्थान में। कितना है? 108वां है, ठीक है। ये राजस्थान में कहाँ होगा? कांग्रेस, ये इंडियन साइंस कांग्रेस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में ये इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। फिर एक नेक्स्ट बिंदु है, राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान दिया जा रहा है। उसमें ए श्रेणी का जो फिल्में है वो है शंखनाद, मारो गोविंद और तावड़ो। इन फिल्मों को अब की बार पुरस्कृत किया गया। सर क्राफ्ट मेला, सरस क्राफ्ट मेला, क्या नाम है? सरस क्राफ्ट मेला। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा आयोजित राजीविका सरस क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जौहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हुआ। जौहर कला केंद्र में राजीविका के द्वारा सरस क्राफ्ट मेला का आयोजन हुआ, जौहर कला केंद्र जयपुर में। इसमें राजीविका सरस मेले में राजस्थान के सभी 33 जिलों के 112 स्वयं सहायता समूह इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान। मुख्य अतिथि रहे इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। यानी राजस्थान के विधायकों का राजस्थान के विधायक जितने भी विधायक है उनमें जैसे 200 विधायक है, उनमें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार देने के लिए किनको बुलाया गया? मुख्य अतिथि कौन आए थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आए थे। इनको बुलाया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में। तो 2019 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार ज्ञानचंद पारिक को मिला, 2020 का मिला संयम लोढ़ा को और 2021 का पुरस्कार मिला बाबूलाल और मंजू देवी को।
कि श्रेष्ठ विदाई का पुरस्कार मिला। साध्वी कनक प्रभा, कौन है साध्वी कनक प्रभा? इसका संबंध है जैन धर्म की तेरापंथी शाखा से। जैन धर्म की तेरापंथी शाखा से संबंधित है साध्वी कनक प्रभा, जिसने क्या कर लिया? वो महाप्रयाण कर लिया, इच्छा मृत्यु ले ली, संतारा ले लिया। तो बात करते हैं तेरापंथी धर्म संघ की शासन माता साध्वी प्रमुखा, वो कनक प्रभा जी का चौविहार संतारे, जिसको बोला जाता है चौविहार संतारा, के पश्चात महापरिनिर्वाण हो गया, इच्छा मृत्यु ग्रहण कर ली। द गीता मिनिएचर पेंटिंग, द गीता मिनिएचर पेंटिंग, इसमें सुप्रसिद्ध चित्रकार अल्लाह बख्श, कौन है इसमें प्रसिद्ध चित्रकार? कौन है? अल्लाह बख्श है। इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। अल्लाह बख्श द्वारा गीता के श्लोकों के आधार पर चित्रांकन किया गया है। गीता के श्लोकों के आधार पर जो चित्रांकन, ये गीता के श्लोकों के आधार पर चित्रांकन हुआ है, किसने किया है? तो अल्लाह बख्श ने किया है। इन श्लोकों का राजस्थानी में क्या कर दिया गया? अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर देवल ने इनका राजस्थानी में अनुवाद किया है। भेंट की गई अन्य पुस्तकें हैं इसमें अंजलि गीतारी, ये किनकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्यकृति गीतांजलि का राजस्थानी में अनुवाद है। नेक्स्ट है आलोचनारो आधार भोम और नंद जी से हतई, ये किनका है? ये है नंद भारद्वाज की कृति है। फिर है जिंदगी नामा मिर्जा गालिब, यहां तक है ये जिंदगी नामा मिर्जा गालिब, इन वरिष्ठ पत्रकार और चित्रकार विनोद भारद्वाज की कृति है ये जिंदगी नामा मिर्जा गालिब। ये यहां तक नाम पूरा एक है, जिंदगी नामा मिर्जा गालिब। बाकी अगर केवल जिंदगी नामा पूछे ना तो कृष्णा शोभती का हो जाएगा। सीमा भवानी शौर्य क्या है? ये अभियान है। महिला सशक्तिकरण राइड 2022 को जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर हरी झंडी दिखाकर अग्रिम यात्रा के लिए रवाना किया गया है। अग्रिम यात्रा के लिए इनको रवाना किया। क्या है ये यात्रा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली से रवाना हुई थी 8 मार्च को, और 28 मार्च को ये कन्याकुमारी तक जाएगी यात्रा। तो राजस्थान में ये आई थी, इसलिए इसको ये यहाँ से हरी झंडी दिखाकर सम्मानित किया गया और रवाना किया गया। क्या नाम है? सीमा भवानी शौर्य अभियान। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इन JLF, साहित्य के महाकुंभ, इसे कहा जाता है साहित्य का महाकुंभ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के होटल क्लार्क में किया गया। JLF का ये 15वां संस्करण था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये कितनवा था? तो ये 15वां संस्करण था। यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये संख्या पूछी जाती है कितनवा था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और फिर बात करते हैं कोविड-19 महामारी के कारण JLF का 2020 का संस्करण है वो निरस्त कर दिया गया था, जबकि 2021 में ये वर्चुअल रूप में आयोजन हुआ इसका। नेक्स्ट बात करते हैं नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी है, ये कहां पर आयोजित की गई? तो अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमी, ये नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यक वर्ग के जो उद्यमी है उनसे संबंधित है। ये जयपुर के स्थानीय अर्बन हाट में ये नायाब हुनर हाट का प्रदर्शन किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में, ठीक है। इसमें किसका प्रदर्शन किया गया? लाख की चूड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ब्लू पॉटरी, कुंदन, मीनाकारी, इनको उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। द गेम ऑफ डाइस क्या है? द गेम ऑफ डाइस उस नृत्य नाटिका का शीर्षक, एक नृत्य नाटिका है, उसका शीर्षक क्या है? द गेम ऑफ डाइस, जिसका मंचन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रमों के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जोहार कला केंद्र के सभागार में इसका मंचन किया गया। किसका? द गेम ऑफ डाइस शीर्षक का एक नृत्य नाटिका है। इस शीर्षक से एक नृत्य नाटिका है। महिला दिवस के अवसर पर जोहार कला केंद्र में इसका प्रदर्शन हुआ है। द गेम ऑफ डाइस नृत्य नाटिका को महाकाव्य महाभारत की प्रमुख चरित्र द्रौपदी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
नेक्स्ट है मीनाक्षी चंद्रावत। मीनाक्षी चंद्रावत, मीनाक्षी चंद्रावत को राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। 3 वर्ष के लिए कार्यकाल, ये बोर्डों के अध्यक्ष सभी है वो 3 वर्षों के लिए ही बनते हैं। तो कौन बनी है राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष, वो है मीनाक्षी चंद्रावत। एग्री एक्सपो 2022, एग्री कृषि से संबंधित है, एग्री एक्सपो 2022 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में 3 दिवसीय हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें फसलों में वो कीटनाशकों के छिड़काव से संबंधित ड्रोन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी चैंपियनशिप। ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला हॉकी चैंपियनशिप कहां पर आयोजन हुआ इसका, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में उदयपुर जिले में इसका आयोजन हुआ है। चित्रकूट नगर है उदयपुर में, महाराणा प्रताप खेल गांव, जहां पर एक्स्ट्रो टर्फ कोर्ट में इसका आयोजन हुआ है। ध्यान ये रखना कि ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ, तो उदयपुर में हुआ है इसका आयोजन। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की मेजबानी में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं संसद रत्न अवार्ड 2022 की। संसद रत्न अवार्ड 2022 श्रम वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधित संसदीय स्थायी समिति को यह प्रदान किया गया और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने यह सम्मान प्राप्त किया है। नीरज डांगी ने यह सम्मान प्राप्त किया है। कौन सा सम्मान, संसद रत्न अवार्ड 2022 का। नेक्स्ट है नई दिल्ली में राजस्थान उत्सव। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थान उत्सव नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में कौन से हाउस में, बीकानेर हाउस में इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान पर्यटन, राजस्थान फाउंडेशन, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और रुड्डा द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से संबंधित जो आदेश जारी हुए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से संबंधित कुछ संशोधन है, उनके बारे में बात करते हैं। नई ग्राम सेवा सहकारी समिति अगर बनानी है तो इसके लिए हिस्सा राशि कितनी, 3 लाख और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 300 कर दी गई है। इससे पहले क्या था, पूर्व में ये था अंशदान 5 लाख था, जिसका अब क्या कर दिया गया, नई सहकारी समिति के गठन के लिए अंशदान पहले 5 लाख की सीमा थी, अब घटा के 3 लाख कर दी गई है। और सदस्य संख्या, पहले न्यूनतम सदस्य उसमें जुड़ने जरूरी थे 500, वो अब कर दिए गए 300 सदस्य कर दिए गए। 500 में से 300 कर दिए सदस्य और 5 लाख राशि होनी चाहिए थी, वो 3 लाख कर दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये है कोटा में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है, कोटा राजस्थान। इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है शेडूराम कृष्णिया। शेडूराम कृष्णिया कौन है, यह है झुंझुनू जिले के आखिरी जीवित स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के सिपाही बैठे हैं, अभी गए हैं। आजाद हिंद फौज इन सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, जिसके आखिरी जीवित स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है शेडूराम कृष्णिया, कहाँ के थे, ये थे झुंझुनू के। और शेडूराम कृष्णिया 104 वर्ष की आयु में अब इनका निधन हुआ है, शेडूराम कृष्णिया का। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 क्या है ये है टीकाकरण से संबंधित। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का ये द्वितीय चरण है, वो 7 से 13 मार्च 2022 को चला। 7 से 13 मार्च 2022 को इसमें वंचित गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया जाना प्रस्तावित है। ये इनका कार्य किया जाएगा, क्या किया जाएगा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। यह है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का कौन सा चरण है ये, इस मिशन का ये दूसरा चरण है। कब शुरू हुआ, 7 मार्च से ये प्रारंभ होता है। नेक्स्ट राउंड अप में बात करते हैं तो राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है जयपुर में। फिर दूसरा बिंदु है प्रदेश में वन विभाग की ओर से
फ्रांस की फंडिंग एजेंसी AFD के सहयोग से राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। राजस्थान में क्या कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसके सहयोग से? ये वन विभाग में चलाया जा रहा है। ये फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये फ्रांस की एक कंपनी है AFD, इनके द्वारा फंड दिया जा रहा है, इनके सहयोग से ये संचालित है कार्यक्रम। नाम क्या वापस देख लेते हैं एक बार, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फ्रांस के सहयोग से है। और ये किस क्षेत्र में है? राजस्थान में। ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। पर्यावरण वन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है? नाम क्या है? राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसके सहयोग से? फ्रांस की एक कंपनी है AFD के सहयोग से संचालित है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा संकुल जयपुर में राज्य के राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रयास हेतु प्रसार हेतु राजस्थान शिक्षा परिषद एवं स्कूल नेट संस्था के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। कोई विशेष नहीं है, यहाँ ध्यान देना। सहकारी भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है किसानों को, सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लाई गई है। एक मुश्त समझौता योजना है, वो 31 मार्च तक लागू रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हृदय रोगियों के लिए, राजस्थान के जो हृदय रोगी है उनके निःशुल्क उपचार के लिए, उपचार कैसे करेंगे? निःशुल्क होगा। हृदय रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए गुजरात की एक संस्था से समझौता किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार में कहा कि अगर गुजरात राजस्थान से बाहर जाकर, राजस्थान में तो फ्री इलाज होता ही है, राजस्थान से बाहर जाकर अहमदाबाद वगैरह वहां जाकर अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो भी आप फ्री करवा सकते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। तो हृदय रोग के निःशुल्क उपचार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा गुजरात के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज रिसर्च फाउंडेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, यानी हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर है, ये इलाज फ्री में करवा सकते हैं। राजस्थान मनरेगा के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान। नरेगा के मामले में, नरेगा का क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान है वो देश में कौन से स्थान पर है? तो वो है पहले स्थान पर, ये भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं दांडी मार्च की वर्षगांठ मनाई थी इस बार 92वीं वर्षगांठ है वो मनाई थी दांडी मार्च की। ये है जयपुर में इसका आयोजन किया गया, शांति यात्रा निकाली गई। कब? दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? उसी तिथि से, यानी 12 मार्च 2022 को। 12 मार्च ये तिथि सेम रखी, 12 मार्च 2022 को जयपुर में शांति यात्रा का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये दांडी मार्च, गांधी जी की दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ थी।